यहाँ आप आते हो परमात्मा पाने के लिए इस दास के पास। आपको यहाँ कोई उलट सुलट बोल भी जाता है, कोई उसकी परवाह नहीं करनी, जिसने भगवान चाहिए। मान अमान करो क्यों ना कोई, चाहे समाज वाले भी आपका मान अपमान करें। और मम संत शरण जगत जान छोई, यानी यहाँ थोड़ी सी अपने अपने विचारों में भी अंतर होता है। ये परम संत पूर्ण परमात्मा के विचार हैं और वो तुलसीदास के एक व्यवहारिक विचार हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लागू होता है कि गृहस्थी के पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रणाम करे। सतसाहिब, जैसे हम सतसाहिब बोलते हैं, मान ले कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम ही में उत्तर दे देवे। नमस्ते करता है तो नमस्ते जी, आओ बैठो, तो उसका आदर सत्कारी स्वाभाविक गुण होना चाहिए गृहस्थी में। तो ऐसे वो जो कि पहले वाले सभी में ये विद्यमान था। तो राजा जनक खड़े हो गए सिंहासन छोड़कर जब एक ऋषि जी उनके द्वार पर आए, साधु वेशभूषा वाले, और अलग से एक गद्दा तख्त सुचा साफ तक बना रखे, क्योंकि ऋषि लोग आते जाते रहते थे संतों के पास, राजाओं के पास, तो उनके लिए अलग आसन बनवा रखे थे। अच्छे कपड़े स्वच्छ धोकर रखा करते थे। नौकरों को आदेश दिया कि ऋषि जी आगे हैं और उनका आसन लगाओ अलग से, उनका अलग आसन लगवान लागे। ऋषि जी सुखदेव नौकानो नीचे बैठ गया वहीं पर। तो राजा जनक दौड़कर निकट आए, महाराज यहाँ ना बैठो, महाराज मेरा अपमान ना करो, अपमान ना करो, यहाँ बैठो। उन्होंने बोला नहीं मैं यहीं बैठूंगा। तो राजा जनक कहने लगे भाई ऐसी मेरे से क्या गलती होगी, आप रुष्ट हो ऋषि जी? कि नहीं। फिर बैठे बैठे सारी कहानी सुना दी कि मैं आपको गुरु बनाने आया हूं और आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता। अब सुथरे दिन आ गए, नरमा गया तो भगवान के निकट आ गया। सुखदेव ऋषि बोला कि राजा जनक कहने लगे महाराज मेरा क्यों मजाक उड़ाओ, आप तो जन दुनिया को ज्ञान देने वाले, और सूर्य को दीपक क्या दिखाऊंगा मैं सारी कहानी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे ऋषि भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां अलाउड नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाऊं, फिर भक्ति करूं, तब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे स्वर्ग जाना है। फिर राजा जनक के जचगी भाई इब तक मैं ठीक बोलता दिखा है। कहने लगा ठीक है महाराज, मैं सुबह नहा धो के स्नान करके सुबह नाम दूंगा तेरे को। अब वो थोड़ी बहुत ज्ञान तो हो जा है कि भाई ये किस टाइप के इंसान होया करेंगे, गृहस्थी ने देख के भी से नफरत करते हैं, ये जो नकली से होया करें। इसकी सारी फड़कड़नी चाहा था, परीक्षा भी लेना चाहा था। उसने अलग से एक मकान में उनकी रहने की व्यवस्था करवा दी और वहां एक लड़की की, एक युवा लड़की की ड्यूटी लगा दी कि आप इनकी केयर टेक करो, अतिथि आए हैं, खाना खिलाओ, कपड़े बिछाओ इनके, और कोई असुविधा ना रहे, रात को भी इनके पास। सारी तो उसको ट्रेनिंग दे दी थी लड़की को राजा जनक ने। अब सुखदेव ऋषि अपना आसन पर लेट गया, खाट पे चारपाई पर जो तख्त लगा रखा था। वो लड़की रात्रि के समय जाकर के उसके तख्त पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि ने पैर पीछे को कर लिए, वो और निकट आ गई। वो थोड़ा सा और आगे को सरका, वो और निकट हुई तो उठ कर दूर खड़ा हो गया। कहने लगा बहन तू बाहर चली जा। वह लड़की बाहर आ गई। राजा जनक ने पूछा कि क्या क्रिया रही बेटी, कैसा है ये ऋषि जी? ने बोली जी ऋषि जी पक्का है, ऐसे ऐसे मैं बेड पर बैठी आपके आदेश अनुसार। तो इसने सारी ऐसे ऐसी क्रिया बताई, खड़ा हो गया और बाद में बोला बेटी बहन बाहर चली जा। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि वो उसका नीचे बिछा दिया कपड़ा, जैसे दरी वरी जो बिछा, वो बैठ गया भगत की तरह और कहने लगे बैठ जा ऋषि जी, अब मैं तुझे उपदेश दूंगा, पहले मैं नहा लूं, स्नान कर लेता हूं। अब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि राजा जनक के हजारों की संख्या में रानियां थी, पत्नी थी। उनमें से एक पटरानी होती है, जो सबसे पहले जो शादी की जाती है उसको पटरानी बोलते हैं, मुख्य पत्नी। बड़ी सुशील, अच्छी भक्ति करने वाली,
साध्वी टाइप थी। उसको कहा राजा जनक ने कि मैं नहाऊंगा, और पानी गर्म करा, बता दिया था सारा, उसको ट्रेनिंग दे दी थी। वहीं पर जहां इस पहले बड़े बड़े दरवाजे होते थे, वहीं इधर सुखदेव ऋषि बैठा और इस साइड में लगा का चूल्हा ईंटा का, और ऊपर धर दिया पतीला और नीचे बाल दिए लकड़, सूखी लकड़, और पानी न्यो उबला जो कर चाय बनाया करें, बनाते उबला करें। और राजा जनक का वहीं साथ में नहाने के लिए पाटड़ा डाल दिया, और राजा जनक वहां नहाने के लिए विराजमान हो गया, धोती बांध के। और वो रानी जो पटरानी थी उसकी, वो लोटा भरे उस उबलते जल में थे, चूल्हे वाले पन्नों का पतीला ऊपर रखा है, और राजा जनक की चोटी में घेरा रास गेला नवावे, और वो पानी राजा जनक पर डाल रानी तो, और सुखदेव नो है जलेगा भी हो। अब वो पानी उस पर गिरा, सुखदेव पीछे नो है। अब राजा जनक देख रहा अग्रेसी जी की कैरियर सलोरी है। राजा बिहन से देई जब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा हंसा, और जब वो न्योकड़ू है ना, तब राजा ने कहा कि सुखदेव ऋषि आप एक बार व्यास के बेटे, तो अपने आप को ऋषि माने फिरे था, बाल ब्रह्मचारी कहे था, और हम तो गृहस्थी हैं बाल। और आजा जो मेरे नहाने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, जो नाली के अंदर से पानी बह रहा है, तो इसमें हाथ दे दे व्यास के बेटा, जब जानो तो किसा भगत है, अपने आप में ऋषि बना फिरा था। वो निकट आया, नो बोला मैं ना जो मेरी तो सारी उंगली जल जाए, इतना गर्म है यो। मैं इस नहाने के बाद जो जल जाता है वो 50% कम हो जाता है गर्म, और उसके बाद भी नो कहे मैं ना दूं, मैं सारा जल जाऊं, दूर बैठ गया जाके। तब राजा भी हंसा, जोरता हंसा, और ताली बजाई नो हथेली पीटी, और हमें स्नान करावे नारी। अरे तू इतनी दूर तो जलन हो रही है, नवावे जिसने तू एक हे मान रहा था अपनी दृष्टि में, औरत तो देखनी भी नहीं, शकल भी नहीं देखनी, अरे यह तेरे से अच्छी भक्ति करे, इसके हाथ भी ना जलते। और ऐसा योग कमाया पुता, बेटा यो के इतना भक्ति करी, के साधना की, और क्या हुआ जो इंद्री धूता। अरे इस क्या हो गया, तन इंद्रियों को काबू करने की चेष्टा कर रही है, इनके खच्चम खच्चा हो रहा। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। हालांकि इस इंद्रियां का के दोष है भाई, इन तू रोके बैठा, अब जीभ के शहद लगा दे, 1 सेकंड में टेस्ट करके नीचे न कर देगी, जीभ का निशान भी ना पाओ मत होगा। तो इंद्रियां का कर्म नहीं लगे, तेरे मन के कर्म लगेंगे, और मन में दोष आए बिना रह नहीं सकता बेटा, ते तो कितनी बात बना दे। या वो भी जान गया भाई मन तो दुष्ट है, तो 1 मिनट में करा के बूंदी सोच जा, फिर सेकंड में कुछ और सोच ले। तो कहते हैं इंद्री कर्म लगाओगे किसके, जिव्या लेप नहीं बदुरस के। काफी ज्ञान दिया, फिर समझाया उसको। फिर क्या बताया कि रात्रि के समय ये लड़की तेरे बेड पर बैठी, और तेरी क्या स्थिति थी, क्यों डर गया, या कोई खावत थी तेरे को, तेरे में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, अब तू आत्म तत्व में भी नहीं है, परमात्मा के निकट कहां, तो बहुत देर की बात है। योगी पुरुष आत्म तत्व में आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष की आत्मा में उन्हें भिन्नता नजर नहीं आती। अगर तू थोड़ा बहुत आत्म तत्व में भी आ रहा होता, तो भी तेरे अंदर ये शुक्र पैदा ना होती, और बैठ जाता, कहता जा बेटी बैठ, आओ भाई बैठो, बात परमात्मा की चर्चा शुरू करता, उसको ज्ञान सुनाने लग जाता। आप पे दोष खत्म था, तेरे अंदर दोष था, इसलिए तू शुक्रिया इष्ट है। एक बार सांग देखने चले गए 2 जने, एक तो पहले जाता था, एक पहली बार गया था, और वो लड़के उस समय लड़कियों का ही रोल बना के और मेल फीमेल का रोल करा करते हैं। तो नाच रहे थे, कोई गा रहा था, अच्छे सुसज्जित कपड़े मेकअप कर रखी थी। तो पहली बार जो लड़का गया था वो लोग कहा दूसरे ने, देख के सुंदर लड़की, देख किसा बढ़िया नाच है,
वो दूसरा बोला लड़की कोई ना, यो लड़का है, उसका ना जच्चिया बात है ना, तने नहीं बेरा। वो फिर शाम के समय जब वो वहां अपना स्वांग करके, वो ड्रामा पूरा करके, जब जहां वो रुके थे किसी चौपाल में वहां गए, वो पहले जो सत्संग सुन जिसने वो सांग देख रखे थे, वो अपने साथी को लेकर वहां चला गया। किसको? जो पहली बार गया था। कहाँ? जहां वो रुके हुए थे, उनके साथ साथ चले गए। उन बच्चों ने जाते ही वो सारा मेकअप उतार के, कपड़े निकाल के नारे नारे टांग दिए, और वो लड़के नो के नो कच्चे कच्चे में खड़े। तब उसका यकीन हुआ, जो पहली बार सांग देखने गया था, अकरे तो छोरे थे, छोरी कोई ना थी। अब अगले दिन जब वो सांग देखने गया, वो नाचा भी था वो लड़का, और लड़की का मेकअप भी था, पर उसने लड़की नजर नहीं आई, वो लड़का दिखा था। तो ऐसे ही जब आत्मज्ञान में भी होता, सुखदेव तू तने लड़की नहीं दिखा, तू तो ड्रामा कर रहा था बेटा, अपना कल्याण करा ले। बोलो सतगुरुदेव। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। आज सुबह के सत्संग का विषय था कि आप इस लोक के रहने वाले नहीं हैं, हम सभी सतलोक से आई हुई वो पुण्यात्मा हैं जो सदा सुखी रहा करते थे, और हम काल के जाल में फंस के अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के हम यहाँ दुखी हो रहे हैं। अब हमने अपने सतलोक जाना है। जब तक हम सत्यलोक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये कष्ट पे कष्ट हमें झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का विधान है, जैसे कर्म प्राणी करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ के विधान अनुसार पुण्य भी आपको भोगने हैं और पाप भी आपको ही भोगने होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म वो कबीर परमेश्वर। उसकी विधि, उसकी पूजा की विधि, जैसे वो प्रभु लाभ दे, वो किसी के पास नहीं है, केवल परमेश्वर ने आकर के ही बताई। और चंद पुण्यात्माओं ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, और परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताएगी भक्ति विधि से अपनी भक्ति साधना की और सत्यलोक चले गए। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे, हम यही दुखी होते रहेंगे। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि सतलोक जाने के लिए गुरुजी की आवश्यकता पड़ती है। सतलोक जाने के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे किसी ने विष्णु जी की साधना करनी है, तो उसके सत्र का भी वो गुरु हो। अन्य किसी से उपदेश लेकर या अपने आप साधना करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी इष्ट की अप्राप्ति यानी उससे मिलने वाला लाभ, परमात्मा की प्राप्ति का तात्पर्य होता है उससे मिलने वाला लाभ। वैसे परमात्मा साक्षात भी प्राप्त होता है। अब जैसे हमने गाय लेनी है, भैंस लेनी है, तो भैंस या गाय जो दूध वाली है, उसका प्राप्ति का क्या कारण है, क्या तात्पर्य है कि गाय मिले तो उससे मिलने वाला लाभ हमें मिला, दूध मिला, घी मिला, दही मिली, मक्खन मिला, और गाय साक्षात भी है। तो ऐसे ही परमात्मा प्रभु की प्राप्ति का तात्पर्य है उसे मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त हो।
अब सुबह के सत्संग में चल रहा था कि जो जहां का उपासक है, जो भी साधना करता है वो अपनी साधना को कंप्लीट और श्रेष्ठ मान रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक यही विवरण दिया है कि कोई तो देवताओं की पूजा में व्यस्त है, मगन है, और कोई तीर्थ व्रत आदि उपासनाएं करता है, और कोई योगासन ही करता है, कोई केवल कठिन व्रत ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान की गति से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। ऐसे साधनाएं करते हैं और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। अपने उन साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्ष प्राप्ति का, क्योंकि पाप नाश हुए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार जो आपने अभी 25 से लेकर 30 श्लोक में सुना, इस प्रकार के बहुत से विस्तार से यज्ञ अनुष्ठान तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उनको सुनो। उनके लिए कहाँ जाना है? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए उस तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से सरलता पूर्वक उनसे वो ज्ञान पूछो। तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में, परमात्म तत्व के बारे में ज्ञान कराएंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अपने से किसी अन्य परमेश्वर के विषय में जानकारी लेने के लिए कह रहा है और स्वयं उस जानकारी से अपरिचित है। इससे सिद्ध है गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है। अब सुबह जैसे नित्यानंद जी महाराज का आपने शब्द सुना था, क्यों भूली घरे आपना, ये ना देश तुम्हारे, पीछे फिर पछताओगे, कर लो सोच विचार। अब नित्यानंद जी महाराज विष्णु जी के उपासक थे और वो भी ज्ञान का जो दृष्टिकोण रखते थे, अपने उस विष्णु लोक को ही पूर्ण मोक्षदायक धाम मानकर उसी को टारगेट बनाए हुए थे और वो अपने उस ज्ञान को, अपने उस साधना को मोक्षदायक मानते थे, तभी तो उसको कर रहे थे और तभी तो उनके ढोल के डंके पर वो आवाज लगा रहे थे। अब वो नित्यानंद जी कौन थे? नित्यानंद जी के गुरुजी कौन थे? संत गुमानी दास जी। और गुमानी दास जी दिल्ली में एक चरणदास जी महाराज हुए हैं, वो सुखदेव ऋषि के शिष्य हुए। सुखदेव ऋषि जी स्वर्ग से आए विष्णु लोक से और चरणदास जी को दिल्ली में मिले, उनको अपना शिष्य बनाया और स्वर्ग तक के ज्ञान से उसको परिपूर्ण किया। उस चरणदास जी महाराज की परंपरा में उनके ही ज्ञान के आधार से आगे चल के एक गुमानी दास जी संत हुए। वो इस नित्यानंद महाराज के गुरुदेव थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कौन से कुएं का पानी है।
ये स्वर्ग तक की साधना श्री नित्यानंद जी महाराज किया करते थे, संत नित्यानंद जी। तो और वो सुखदेव को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ आपको सुबह बताया। अब सुबह आपको बताया तो वही ज्ञान संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है। और कैसे राजा जनक ने उस बूढ़ी आत्मा को समझाया। अब जैसे कि सुखदेव ऋषि जी को भगवान विष्णु ने भी ये कह दिया था कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए। उसी आधार से उसने राजा जनक से उपदेश लिया। फिर राजा जनक ने उनको सुखदेव को बताया कि जो साधना जिस सिद्धि को प्राप्त करके आप घूम रहे हो इससे आपका मोक्ष नहीं है। अब गरीबदास जी की वाणी का आनंद, यानी परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी है ये। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी के अंतःकरण में अर्थात इस कंप्यूटर में उनकी आत्मा में, आत्मा की जिप में वो डाल दिया अपना पूरा मटेरियल, पूरा ज्ञान भर दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है, कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान, आशा तृष्णा थिर हुई अमर कच्छ परवान। सुनत ज्ञान अनभय पदबाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। कोट कोट जन्मों के कर्मा, दमन किए चिन्ह निज धर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, पर जामी चेतन हो आया। चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माही संभारा। अब जैसे अमरनाथ कैसे बना, एक समय नारद जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी से कहा कि हे माई, आपके 108 जन्म हो चुके हैं और आप जन्म और मृत्यु के इस घोर कष्ट को सहन कर रही हैं। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा अमर मंत्र है कि वो यदि आपको वो मंत्र दे दें तो आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाए। अब पार्वती जी ने कहा कि भाई नारद, आप क्या बात कह रहे हो? भगवान शंकर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कोई भी वस्तु छुपा कर नहीं रखते। यदि उनके पास ये मंत्र होता और मैं जन्मती मरती रहती, क्या ये मुझे देख सकते थे? भगवान नारद जी ने कहा कि माता, आपके विश्वास के लिए भगवान शिव जी जो गले में 108 जो सिर डाल रखे ना, खप्पर खोपड़ी, वो आपके हैं। आपसे इतना प्यार करता है ये, आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी इस निशानी को वो साथ रखता है। लेकिन मंत्र आपको नहीं दे रहा, ये मुझे नहीं मालूम, ये वही बताएंगे। पार्वती एकदम थर्रागी, सारी कांपगी कि सचमुच जो वो शीश, वो गले में उन्होंने जो ये खोपड़ी की माला पहन रखी, वो सचमुच मेरे हैं। कहा माता, आपके हैं। और नारद कभी झूठ नहीं बोला करता। बोला भाई बात तो तेरी ठीक है ऋषि जी। अब नारद जी तो लगा के इंजेक्शन निकल गए। अब पार्वती के बेचैनी होगी कि भी नारद जी ने हमसे क्या लेना देना था झूठ बोल के, और भगवान शंकर जी मुझे मंत्र नहीं दे रहे, ये क्या कारण है? समझ में नहीं आई। भगवान शिव जी सामने घर पर आए और पहले तो पति पत्नी का व्यवहार आपको मालूम है जैसा होता है। ये भले ही परम आत्मा है, यानी श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन है ये भी जीव ही। इनके अंदर भी वही
गुण और अवगुण है जो आप जी में है, लेकिन आप जी में हमसे वो उत्तम गुण अधिक है, दुर्गुण भी थोड़े से कम है पर हैं अवश्य। तो पहले तो पार्वती नखरे करा करती, जब वो घर पाते ईब तक कहाँ थे, आपने हमारा जानने को नहीं, यानी जिस तरह की व्यवहार बातें होती है, कभी आकड़ जाती। अब उस दिन जब आए भगवान शंकर जी और चरणों में गिर गई। अब जब भगवान शंकर जी आए, आते ही चरणों में लौट गई, चरण पकड़कर रोने लगी। रोने लगी तो शंकर भगवान ने सोचा आज यह उल्टी गंगा कैसे चढ़ गई, कमाल हो गया भाई, आज ये मेरे चरणों को कैसे पकड़ रही है। तो उसने सोचा किसी ने कुछ 19-21 कह तो नहीं दिया किसी यहाँ के देवता ने। तो पूछा क्या कारण है, किसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। अब वो रोती रोती कह रही है कि भगवान अवश्य मुझ दासी से कोई भूल बनी है, मैं अवश्य मुझ में कोई त्रुटि रही होगी, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। अब शंकर भगवान तो सोच भी नहीं सकते थे कि इसकी बुद्धि वहां तक पहुंचेगी। ये तो गहने और जेवरात तक उलझ रही थी, बताई आभूषणों की डिमांड किया करती थी, और आज ये क्या। तो उसने सोचा कोई पहरे देख ली होगी बढ़िया आभूषण, तो उसने सोचा या कोई और डिमांड करती होगी। तो पार्वती ने कहा आपने मुझसे कोई अनमोल वस्तु छुपा रखी है, हे भगवान ये आपके गले में ये मेरे ही शीश हैं क्या। अब शंकर भगवान बोला कि कौन आया था आज अपने, मैंने सच्ची बता। तो पार्वती बोली नारद जी आए थे। तो जान गए भगवान शंकर के ला गया पतंगा कर गया काम, आज ये घर में लड़ाई करवा गए। और वह जो ज्ञान है जो मंत्र है वो भी कह गया होगा, अवश्य बताया गया होगा, और वो मैं बता नहीं सकूंगा जब तक इसके हृदय में सीध नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी। फिर भी पूछा कि और क्या बात है बताइए। कहने लगा कि भगवान आपने मुझसे एक अनमोल मंत्र छुपा रखा है, मैं जन्मती हूं मरती हूं, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप दुखी नहीं हुए होगे। भगवान शंकर बोला आज ये तेरी बुद्धि की बात को ना, ये किसने ज्ञान दिया तेरे ते कि नारद मुनि जी आए थे और आज मुझे काफी देर तक सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान सुनाया। हे प्रभु मैं तो बालक हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, भोली भाली हूँ, मुझसे कोई त्रुटि रही तो माफ करो प्रभु, मुझे वो मोक्ष मार्ग बता दो। अब शंकर भगवान बोला सुन ले पार्वती, जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या मुझे दुख नहीं हुआ होगा जब तू जन्मती और मरती थी, मैं बहुत दुखी होता था। ये जितने भी शर हैं तेरे, ये शीश है, ये खोपड़ी है, ये तेरी ही है, और तू मरती थी मुझे असीम पीड़ा होती थी, और तेरी याद रखने के लिए वो खोपड़ी में अपने गले में डाल लेता था, सीने के लगा कर रखता था, लेकिन मैं मंत्र तुझे नहीं दे सका। पार्वती ने कहा प्रभु क्या कारण रहा। कि कारण ये रहा कि जब तक ये ऐसा अनमोल मंत्र है ये वैसे नहीं बताया जा सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी तब ये कहना अकथ कहानी। जैसे सीप समुद्र में होती है, एक सीप, जैसे शंख होते हैं ना, शंख ऐसी होती है चपटी सी, और उसमें मोती बनता है, एक जीव होता है, उस जीव के ऊपर कवर होता है ये शंख। तो आम देखे होंगे आपने, इससे मिलती जुलती लेकिन आकार दूसरा होता है, चपटा सा होता है।
वो सीप जो होती है वो समुद्र में रहती है, खारे समुद्र को ग्रहण नहीं करती। जब उसके अंदर उसकी इच्छा होती है मोती बनाने की सीप के अंदर, तो समुद्र के ऊपरी सतह पर आती है, उसमें मुंह खोल लेती है ऊपर, और ऊपर से जब आसमान से वर्षा हो रही होती है उसमें से एक बूंद वर्षा की ग्रहण करके मुंह बंद कर लेती है, और फिर उसमें वो मोती बन जाता है। और सीप का मुंह खुला ना हो, सीप का मुंह बंद हो, और वो ऊपरी सतह पर हो, चाहे पूरा सामन बरस जा, कितना ही वर्षा हो ले, वो उसमें मोती नहीं बन सकते, क्योंकि वो वस्तु अंदर नहीं जा सकी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अभी तक तेरे अंतःकरण में डिमांड नहीं थी इस मंत्र के पाने की। आज जो तेरे अंदर प्रेरणा भरी है, ये नारद जी की वचनों ने, सत्संग ने आपके अंदर यह तड़फ पैदा कर दी है, और इस तरफ से आज तेरा अंतःकरण का मुंह खुल गया। अब मैं ये ज्ञान दूंगा पार्वती तेरे को, अब तेरे अंदर जाएगी यह वस्तु। और उससे पहले यदि मैं तुझे कहता तू कान्ना पे कटाड़ा थी। मैंने बहुत बार आपसे कोशिश की समझाने की कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का मंत्र एक अनमोल मंत्र होता है, उसका जाप करने से मोक्ष होता है। आप टाल जाती थी, आप कह देती थी मुझे भगवान मिला हुआ, मुझे किसी की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं और किस भगवान की पूजा करूं। आप जो मेरे पति और 3 लोक के मालिक, दोनों भगवान, तो इसलिए पार्वती मैं चाह कर भी तुझे ये मंत्र नहीं दे सका। तो फिर कहा कि अब चल तुझे नाम दूंगा, एकांत स्थान पर चलेंगे, ये ऐसा मंत्र है किसी को नहीं बताना, थर्ड पर्सन को, और थर्ड प्राणी हमारी ये बात सुन भी नहीं ले, क्योंकि इस मंत्र को यदि कोई सुन लेगा, उसका जाप कर लेगा, उसमें बहुत सी सिद्धियां आ जाती हैं, और वो सिद्धियां पाकर फिर अपना ही शत्रु बन जाएगा हमका, भगवान शंकर कह रहे थे। इसलिए इसको ऐसे स्थान पर तुझे बताऊंगा कि कोई दूसरा ना सुन सके। जहां पर ये अमरनाथ बना हुआ है, वहां जाकर के भगवान शंकर ने जी ने एक सूखा वृक्ष देखा, सूखा वृक्ष जिसके कति सूख जाकर पत्ते वत्ते नहीं हो के वो टहनी और तना खड़ा हो, उसके पास जाकर के और ऐसे 3 बार ताली बजाई, नो ऐसे दौड़ते, इतनी जबरदस्त आवाज हुई कि आसपास के कोई पक्षी भी था भूल भटक कर वहां पर सब उड़ गए, जीव जंतु दूर भाग गए। और वहां इसलिए बैठे थे, आसन लगाया था कि यहां कोई प्राणी भी आकर, कोई पक्षी बैठ भी जाओगा मेरी नजर पड़ जाएगी, और जहां पत्ते होंगे मैं नहीं देख सकूंगा। उसमें क्या था कि उसकी एक खोगर, एक बिल था उस वृक्ष के तने में, और उसमें तोते, मादा तोती ने अंडा दे रखा था, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। तो जो स्वस्थ अंडे थे वो तो भगवान शिव जी की ताली से और उनके वचन की कल्पना से कि यहाँ कोई अंडे भी हों वो भी स्वस्थ हो जाएं और पक्षी बनकर चले जाएं, ऐसा ही हो गया। उसमें एक अस्वस्थ अंडा था, वो नहीं स्वस्थ हो पाया उस भगवान की तारी से और उस कल्पना मात्र से। तो फिर भगवान शिव जी ने पार्वती से कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि ये भगवान भी किसी और परमात्मा के विषय में जानकारी देना चाहते हैं और देते हैं। इनको भी पता है कि कोई और शक्ति है, लेकिन कंप्लीट ज्ञान इनको नहीं है। जैसा भी उनके ज्ञान था, लेकिन ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, तभी तो 3 लोक के ये प्रधान बने हुए हैं। अब जैसा शिव जी भगवान ने ज्ञान है वो पार्वती को बताना शुरू किया। क्या बताया कि नीचे मूल कमल है, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, इसका ये मंत्र है,
उसके ऊपर स्वाद कमल है, उसका ये मंत्र है। सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है। और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है, इसका ये मंत्र है। ये ऐसे ऐसे जाप करो। और हृदय कमल में शिव जी का जाप, शिव जी का कमल है और इसका ये जाप है। और कंठ कमल में दुर्गा का ये मंत्र है, इसका ये जाप करो। ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसा दिखाई देगा, फिर आगे चल के ऐसा होगा, आगे जब उसमें पहुंचोगे वहां ऐसा होगा, उसका इतने कलर हैं, उसका ऐसा कलर है, उस कमल का उसके इतनी पंखड़ी हैं। अब पुण्यात्माओं, यहाँ एक शंका आपके मन में आओगी कि शंकर भगवान और किसी शिव जी का कमल बता रहा है। यही ज्ञान बहुत देर से समझ में आओगा। अभी आप इतना ही सुनते रहो जैसा काम चलाओ सा, क्योंकि ये जो कमलों में रिफ्लेक्शन है ये इस काल भगवान का है, जो ये ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में रहता है। इसलिए ये खुद कह रहा है कि इसमें शिव भगवान का कमल है, हृदय कमल, और कंठ कमल में ये दुर्गा है। तो ऐसे भगवान शिव जी बता रहे हैं, मंत्र भी बता रहे हैं। ये प्राथमिक मंत्र है। जिस भी संत या महंत भगत को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस मंत्र से प्रारंभ हुआ है सभी का। ये मंत्र अवश्य जाप करने पड़े हैं। ये प्राथमिक मंत्र है और ये यहाँ का इनका फाइनल मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का। जो ये 5 नाम हैं, जो आपको 7 नाम दिए जाते हैं, इनमें से बीच वाले जो 5 मंत्र हैं ये यहाँ के फर्स्ट एंड फाइनल सारे मंत्र। इनमें कोई एक जप है, कोई 2 का जाप करे है, कोई 3 का कर ले है। उनको कंप्लीट रेशो नहीं, कंप्लीट चूर्ण नहीं है उनके पास, यानी वो पूरी दवाई नहीं बना पाए। ये तो कबीर परमेश्वर जी ने आके हमें बताई कि ये सभी मंत्र इकट्ठे ही ऐसे जाप होंगे तब ये पूर्ण दवाई बनेगी। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं और पार्वती जी को बता रहे हैं एक मूल कमल, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के लास्ट एंड नीचे, उससे अंदर की तरफ 2 उंगल ऊपर भगवान गणेश जी का कमल है। उसकी 4 पंखड़ी हैं, उसका ऐसा रंग है, उसका ये मंत्र है। ये जाप कर पार्वती। दूसरा उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा का जाप है, स्थान है, वास है, और उसमें ये मंत्र जाप कर पार्वती ऐसे ऐसे। वो कहते हैं और उसको तुझे ऐसा कलर दिखाई देगा, इसमें ऐसे अक्षर लिखे होंगे इन पंखड़ियां पर। वो कहती हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये भी पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर की अच्छी साधक थी पार्वती, इसलिए शीघ्र ही इसकी आत्मा अंदर की तरफ सुरती चली गई और वो अपना देख रही है। उधर से क्या हुआ कि पार्वती जब पहुंच चुकी इस कंठ कमल की तरफ, इससे आगे को जब चलने लगी वो अचेत हो गई। उसको ऊपर कुछ प्रकाश आदि नजर आने लगा तो बोलना बंद हो गया, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा नजारे हैं, बहुत ज्यादा आतिशबाजियां हैं। हुआ तो बोलना बंद होगी, आतिशबाजी देखने लगेगी। उधर से जो तोते का अंडा गंदा था वो स्वस्थ होकर उसमें से पक्षी बन गया, तोता बन गया, पर जामे आई, उसका पंख जामे आई, वो उत्पन्न होगी। और फिर वो कहने लगा हूं। अब शंकर भगवान ने सोचा ये कौन आ गया भाई, पार्वती तो बोल ही नहीं रही और किसने सुन लिया हमारा ज्ञान। तो देखा उसकी तरफ वो तोता बोल रहा था। अब जान गया तोता भी कीर्तन गड़ेगा। अब वो उड़ लिया, तोता उड़ गया, भगवान शिव जी पीछे पीछे, और तोता जाकर के व्यास जी की पत्नी के पास वो शरीर छोड़कर तोते वाला उसके गर्भ में पहुंच गया। जैसे आपको सुबह बताया था, जैसे प्रेत होते हैं, पितर होते हैं,
जो पितर सतर के होते हैं वो किसी भी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शांति पूर्वक बैठे रहते हैं। वो अच्छी आत्माएं हैं, किसी को सताना नहीं चाहती, वो शांत रहते हैं। और जो दुष्ट टाइप के व्यक्ति मरते हैं, खरपतवारी खुरापाती, वह भूत बनते हैं। वो कुछ एक तो उनमें से एक आधा जो कुछ ठीक सी भक्ति रह जाती है, थोड़ी बहुत उनमें अंश, वो दूसरे वो तो फिर भी चुप रहते हैं। बाकी जो खुरापाती होते हैं वो स्वयं नहीं प्रवेश कर सकते किसी में। उनको ये अन्य जो जंतर मंत्र करने वाले होते हैं ये अपने उस जंतर मंत्र के द्वारा किसी में प्रवेश कर देते हैं। वो तो फिर निचले टकन के हैं, कोने जिसमें पड़ जाएंगे, वो गद्दम गद्दा की तो कुछ कर रहे हैं कि तो कुछ कर रहे हैं, सुनो अचेत कर देंगे कि तो नू नू करेंगे बैठ के। वो निकम्मे टाइप के भूत होते हैं, मर्द प्राणी। तो ऐसे वो उसके पेट में पहुंच गया, व्यास जी की पत्नी के पेट में। और व्यास जी और व्यास जी की पत्नी भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। अब उनको छेड़ना भी भगवान शिव जी के बस की बात नहीं थी। तो उससे जाकर कहा कि हे व्यास की पत्नी, आपके पेट में मेरे ज्ञान का चोर आया है और इसने ज्ञान सुन लिया और ये अमर हो गया, और इसने तू बाहर निकाल, मैं इसने गढ़ूंगा, इसको जान से मारूंगा। ये कहीं मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस मंत्र का कहीं आगे ना ज्ञान करवा दे किसी को। ये बहुत गुप्त मंत्र है, ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब वो व्यास की पत्नी कहने लगी, व्यास जी आगे क्या है भगवान, कैसे आना हुआ, सारी कहानी बताई। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अमर हो गया और फिर नो को इसने मारूंगा। अमर को आप मारोगे कैसे हे भोलेनाथ, अब यू कैसे मरेगा आपसे। शिव जी चला गया, भाई ठीक, बात तो तेरी भी ठीक है। अब ये प्रसंग सुनाते हैं, अब ये सच्चिदानंद घन की वाणी सुनाते हैं। शंखों देह धरी तन योनी, नो तत् के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, बर में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुर मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भया ना भौरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं तेरी मुक्ति दुआरी। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। रुंडमाला, इसने कहे इसके ऊपर ये खोपड़ा बच जाता है, इसको रुंडमाला कहें, शीश। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, परले शंख असंको जाही, अमर कथ शिव कल के माही। अमर कथ शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। अब नारद जी इंजेक्शन लान लाग रहा है कि तेरे को भगवान शिव जी ने दिल से त्याग रखा है और तेरे को ये मूल मंत्र नहीं बता रखा, उससे तेरा मोक्ष हो सकता है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब पार्वती जब ये कहने लगी कि हे नारद जी, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान शिव जी मुझसे कुछ छुपा के रखें, मैं नहीं मान सकती। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो आपने भगवान शिव जी को एक पति रूप में डील किया है, आज उनको गुरु रूप में डील करना। क्या बताते हैं, शिव है मोक्ष मुक्ति
महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब ये जो ज्ञान बोला जा रहा है ये पुराणों से है। अब ये जो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी कबीर परमेश्वर की वाणी है जो गरीबदास जी बोल रहे हैं, ये गरीबदास जी की के सतर का ज्ञान नहीं है जो पार्वती और नारद जी की वार्ता हुई वो बताई है। नारद जी को कितना ज्ञान है, ये शिव जी को महादेव और देवताओं के भी देवता मानते हैं, वो अपने सतर से बोल रहा है। यहाँ निर्णय आगे देंगे गरीबदास जी इसका। ये नहीं समझना कि इस वाणी में भी तो लिखा है कि महादेव शंकर भगवान को महादेव लिखा है, देवताओं का भी देवता लिखा है। ये उनकी वार्ता एज इट इज लिखी गई है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। कर बंधन कर शीस नमावो, हो तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। ओह कि तूने ये अनमोल मंत्र देना है। अब आपने उनकी सेवा एक गुरु रूप में नहीं की, अब तक पति रूप में डांट मारी है। और कर बंधन कर जो शीश निभाओ, हाथ जोड़ के शीश निभाओ और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तासे भेद कहूँ गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेसी चीना। जद आये शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। कमल रूप देवी दिल कीना, कमल जैसा कोमल और निर्मल दिल देवी ने यानी पार्वती ने किया। और कैसे उसके अंतःकरण में ये तड़प जागी कि वो नारद जी मिल गए, इसका वर्णन बता रहे हैं कि कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेसी चीना। जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती ने सच्चे दिल ते सतरूपा उनके चरण पकड़े। चरण पकड़ बोलत रोवत है बाला, चरण पकड़ रोवत है बाला। मेरे शीश किए रुंड माला, कि आपने मेरे सिर आपके गले में माला बना रखी। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा। आपने मेरे से भक्ति छुपा रखी है और आप किस तरह प्रसन्न होगे ये ज्ञान मुझे नहीं था। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंड माला। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा। मोसे भक्त दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निजधामी। मैं अबला हूँ बालक भोरी, पार निभाओ हमारी डोरी। मैं बाला हूँ, मैं अबला हूँ बाला भोरी। मैं एक बालक हूँ आपके सामने, भोली भाली हूँ, अबला हूँ यानी निर्बल हूँ। और मेरी डोली पार निभाओ, मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गो रहो। मूल मंत्र मैं भूब का ई सुनाओ मोही। देखो निर्णय आ रहा है कि मूल मंत्र मैं भूब का, उस परम प्यारे परमात्मा सत्य पुरुष का वो मूल मंत्र मुझे हे भगवान सुनाओ। और जुगन जुगन का पातक कटे, छूटते दिल द्रोह। मूल मंत्र मैं भूब का ई सुनाओ मोही। जुगन जुगन पातक कटे, छुटत है दिल द्रोही। भूल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हम सुभेद कहो परवारा। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण
आद घन नामी नारद मुनि उपदेश संबोधम दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। शिव समर्थ बोले हैं जब ही गौरी ज्ञान सुनाया तभी। अब भगवान जब वो पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में लेटी हुई थी, उसका सिर पकड़ के बैठाया कि बैठ, ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं नो बता आज कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा जो तेरे अंदर यह प्रेरणा पैदा कर गया मालिक पाने वाली, जो मैं युगों से नहीं कर सका। तो क्या बताती है, क्या कहते हैं भगवान शिव, शीश पकड़ सुन बो देवी माता को उपदेशी मिला विधाता। कि ऐसा कौन भगवान मिल गया, विधाता मिल गया, तेरे मन में फेर गया, तू तो क्यों करे भी ना सुन की थी मेरी बाता ने। शीश पकड़ सुन देवी माता को उपदेशी मिला विधाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा मोह से भेद कहो परवारा। कि तेरी बुद्धि का ज्ञान कोई नहीं जो आज तू बोल रही है। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी तारण तरण आद घर नामी। अब वो गिरजा बताती है कि कौन मिला। नारद मुनि उपदेश समोदम दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। कि नारद जी मिले थे। तो भगवान शिव जी कहे बुलाओ नारद जी का, आज तेरी बुद्धि तो पलट गई ना, कद्दे भी ना सुना थी बात ने। शिव शिव समर्थ बोलत है जबी गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कल्प पर ले जुग बीती ज्ञान दान सभी परचीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी पंछी सुने न हमारी बानी। के बनखंड में चलो वहां को पक्षी भी हमारी बात ना सुन सके। जब शिव कर से लाई तारी उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सूख्या तरवर ताक्या शिव को आसन तावा रखा। जहां सूखा एक तरवर ताक्या, ताक्या कर ताकना अर्थ होता है बहुत चोर नजर से देखना। तकना कहते इसने तू तकना नहीं चाहिए, देखना जरूर चाहिए। जैसे कहते हैं ना तू ऐसे इधर किसी घर की तरफ तके था, तकना एक चोर नीति नजर से और देखना एक स्वाभाविक नीति से। तो ऐसे चोर नजर से ताक्या देखा कि कौन सा स्थान हमें ठीक सूटेबल रहेगा जहां कोई पक्षी भी ना आ जाए। जहां एक सूखा तरवर ताक्या शिव को आसन तावा रखा। जहां एक गंध अंड तिस माही तिस जानत है समर्थ साई। उसके अंदर एक गंदा अंडा पड़ा था उस खोखर में, उस वृक्ष की खोगड़ में। जुग असंग कल्प भर माया पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना आसन मुख कर कूट ईशाना। आसन पदम लगावो गोरा मेर दंड सूदा कर बोरा। अब देखो कहां तक बता रहे हैं कि वो गंदा अंडे वाली आत्मा जो सुखदेव बना, कहते उसका असंख्य जन्म का कोई पुण्य कर्म आगे आ गया और वो गंदे अंडे वाली आत्मा में वो जीवात्मा पड़ी थी। अब ऐसा संस्कार होता है जैसे कई जीवात्मा गर्भ में मर जाते हैं मां के पेट में, उनका ऐसा संस्कार था, वहां ही मरना था। ऐसे ही जब गंदा अंडा था तोते का, वो गंदे अंडे में वो जीव था। पहले अंडे में जीव था, वो गंदा अंडा हो गया, स्वस्थ नहीं हुआ, रोगी हो गया। अब फिर भी वो आत्मा उसके चिपक रही थी, उसको अपना मान के छोड़ती नहीं। जब तक कति नष्ट भ्रष्ट वो कति कंडम फोहा नीले रे तेरा आत्मा ना मिले तब तक उसका चिपकी रहती है। ऐसी वृत्ति हमारी काल ने बढ़ा रखी। अब ये फूल क्यों उठाते हैं, अस्थियां जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है स्त्री पुरुष की, तो उसको जला देते हैं, स्वाहा करते हैं हिंदू रीति में, हिंदू समाज में। तो फिर उसके वो अस्थियां क्यों उठाते हैं। अब ये पहले जीवात्मा जाता है तपस्या पे, मनुष्य शरीरधारी,
वहां इसका बक्कल उतर ले है, इसमें से जो गंध है वो निकाल के फिर यूं भेजा था धर्मराज के पास। धर्मराज के पास इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पावर है, ये इतने कर्म किए, ये तेरा जीवन जा भागवा, तो ये प्रेत बन जाता है मान लीजिए। तो प्रेत बनते ही फिर सीधा इसको पटक दे हैं नीचे, यूं सीधा आता अपने घर ने, घर में इतनी लंबी कील गाड़े पावे, फिर यू बार बार फिर देखता है तेरे शरीर को कहाँ ले गए थे, शमशान घाट में। वहां पहुंचता है ये सूक्ष्म शरीर में, ये प्रेत आत्मा बनकर। तो वहां वो अपनी हड्डियों को अपनी मान के उनका चिपक जाता है। अकिया मेरी या मेरी क्यों ताजा जला पावे, नारी पहचान हो सब उसकी तय, उसका चिपक जाए, ये है मेरा शरीर। अब ये क्या करते हैं जंतर मंत्र करने वाले, ये सेवड़े शावड़े नालायक, उन अस्थियां उठा लावे, उन अस्थियां को चिपका हुआ आवे क्यों मेरी है, फिर उसका करके जंतर मंत्र और फिर उसको किसी और में प्रवेश कर देते हैं, वह बिरान मट्टी उसकी भी और अगले की भी शुरू हो जाती है। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इन एक धंधा और दे जा, जिसका मरे है ये स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगे इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वो न्यू कहने लगे तुम इन सारी राख में डाल के और गंगा में बहा दो।